ऐसा आरोप है, बीजेपी कांग्रेस की इतनी दुश्मनी हुई, इतनी कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हुई, सबको जेल में डाला गया, दोनों तरफ से तमाम तरह की दुश्मनी हुई राजनीतिक, लेकिन ऐसा आरोप तो कभी किसी ने नहीं लगाया कि सीबीआई ने या किसी एजेंसी ने सीएम बनाने का ऑफर दिया हो। एक्चुअली मानक भाई, उसकी जरूरत पड़ी नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस की दुकान से जो जो खरीदना चाह रही थी वो खरीद पा रही थी आसानी से। अभी हाल ही में देखिए, एकदम ताजा तरीन उदाहरण है, महाराष्ट्र में और क्या हुआ, और गोवा में 11 विधायक जिनके आड़ खरीद लिए। तो जहां जहां भाजपा जो है शॉपिंग करना चाहती थी एमएलए की, कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा मन रखा अपना, और जो भी चाहिए उनको सब देती रही। तो ऐसी स्थिति आई नहीं जहां भाजपा कुछ करना चाह रही हो कांग्रेस के साथ और ना कर पाई हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे आपके कहने से पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि सीबीआई जो है तोता मैना है और उनके गले पर किसका पैर है, कौन सी सरकार का पैर है, ये कहने बताने छिपाने वाली बात अब रही नहीं। सब जानते हैं कि सीबीआई जो आज की तारीख में, आज देखिए आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज इंटरपोल का कोई यूनिट आया हुआ है, ऐसे ही कोई औपचारिक विजिट पे इंडिया। मैं तो चाहता हूं कि भाई इंटरपोल आज आया हुआ है और सीबीआई ईडी कितनी स्वायत्त स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इसका भी जिक्र कर दे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सुप्रीम कोर्ट तक इसकी टिप्पणी कर चुका है। तो असल क्या है कि लगातार पिछले कई दिनों से दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी चौथी बार, एक बार कहेंगे हम, मनीष सिसोदिया जी की घटना को अगर इंक्लूड कर लिया जाए मनीष जी की, तो चौथी बार उसने प्रयास किया कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ा जाए। पहली बार प्रयास किया था तो हमने तो वीडियो इशू कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष 5 करोड़ रुपया देके और विधायक खरीदते हुए पकड़े गए थे, तो भाजपा ने शर्मा शमी में उनको निकाल दिया। तो ऐसे ये कोई पहली बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, देखिए अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी पर, बीजेपी पर, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, उनके नेताओं पर आरोप लगाते हैं, समझ में आता है, पर सीबीआई सीएम बनाने का ऑफर क्यों देगी भाई, और कैसे देगी? सीबीआई कैसे किसी को सीएम बना सकती है? आप देखिए मानक भाई ने तो हम और आप बच्चे नहीं है, और इस पैनल पर बैठे हुए लोग भी बच्चे नहीं। ऑफर कहां से आ रहा है आपको ही पता, हमको ही पता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जितने भी लोग हैं जो पूरी ताकत लगा के बैठे हुए हैं कि गुजरात में कैसे आम आदमी पार्टी को विफल किया जाए, उनको कैसे असफल किया जाए, और इसकी जोड़ तोड़ की सियासत में ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि विधायक तोड़ लिए जाए, पहले ना मिले तो मंत्री तोड़ा जाए, वो भी नहीं हुआ तो 4.5 महीना उसको जेल में बंद करके दूसरे पे ट्राई किया जाए। ये सारी कवायद, कुल कवायद जो है वो वही पूरी जो बड़ी एक्सरसाइज है उसका एक हिस्सा है। मतलब सीबीआई क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इसको ऐसे नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। देखिए अब से पहले बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी ये आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस के लिए ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल होता है। उस आरोप में कुछ नया नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी ये सीधा आरोप नहीं लगाया कि ईडी और सीबीआई के अफसर आपको ये ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप बीजेपी में आ जाओ, आपको सीएम बना देंगे। हाँ, तो दोनों में अंतर एक और है ना, एक बेसिक अंतर ये भी है मानक भाई कि बाकी सारी पार्टियों ने जो भी आरोप लगाए हों वो सब बिछते चले गए हैं, हम बिछे नहीं हैं। हमने घुटने, हम लड़े हैं इनसे, हम भिड़े हैं इनसे, और हमने ये एक बार नहीं कई बार साबित किया है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पास से उतनी दौलत आई नहीं है तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद सके, इसलिए बार बार लगातार असफल होने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी अब अपने अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही है, वो भी मॉडर्न हो रहे हैं, ट्वीक कर रहे हैं अपने अप्रोच को, सफलता येन केन प्रकार हासिल करने के लिए। अभी तक वो हासिल नहीं हो पाया, और कल मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जब ये कोशिश की गई वहां भी इनको असफलता हासिल लगी है। असल गेम क्या है, असल मामला क्या है, वो ये कि कैसे दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में जो बदलाव का सफर वहां की जनता तय करना चाहती है, कैसे वहां की जनता को बदलाव के सफर का हिस्सा बनने से। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में और किसी से खतरा नहीं है सिवाय आम आदमी। अच्छा ठीक है, ओके, लेकिन ये मुझे बताइए, मनीष सिसोदिया को सीबीआई या फिर बीजेपी सीएम कैसे बना सकती है? कोई तरीका, कोई फॉर्मूला कुछ तो होगा, कैसे? डिटेल थोड़ा बताइए मानक भाई। मतलब मेरी तो कुल जो सियासी तजुर्बा है मेरा, वो आपकी एंकरिंग का जो कार्यकाल होगा उससे कम होगा, बट हम और आप सब जानते हैं कि अगर सरकार तोड़ने में कामयाब हो जाती है, 40 लोगों को खरीदने का प्लान था इन लोगों का, जिसके लिए इन्होंने 20 चौके 800 करोड़ रुपए का इंतजाम किया हुआ था, और ये कहां से आ रहा है पैसा, कौन दे रहा है पैसा, इसकी जांच की डिमांड हम लगातार करते रहे हैं। इन 800 करोड़ रुपयों से 40 विधायक खरीदने के बाद, सरकार को में लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की जोड़ तोड़ की कवायद शुरू करती, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में किया जोड़ तोड़, गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में किया, कई जगहों पे किया, हमने सबने देखा है। उसी कवायद के जरिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इस बार उसने सीबीआई को मोहरा बनाया है। ओके राजीव जेटली, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके राजीव जेटली, आप देखिए